वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उबाल है तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की मांग की गई है। इधर वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में 7 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। राज्य सरकारों ने अपनी याचिका में वक्फ के नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया है। तो बंगाल में जारी बवाल के बीच सीएम ममता बनर्जी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। इधर मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा पहुंचे हिंसा पीड़ितों से केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मालदा के मोथाबारी में मुलाकात की। मोथाबारी टू मुर्शिदाबाद, वक्फ कानून पर और बढ़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुर्शिदाबाद हिंसा मामला, एसआईटी जांच की मांग। वक्फ एक्ट पर आर पार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची 7 राज्यों की सरकार। पुलिस वैन में तोड़फोड़, हिंसा के दौरान सड़क पर पलट दिए गए पुलिस वैन को जेसीबी से फायर फाइटर के जवान हटा रहे हैं। जली हुई बाइक के मलबे को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। सड़क पर बिखरे पत्थर हिंसा के दौरान पथराव की गवाही दे रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के हिंसक होने की ये नई तस्वीरें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना की हैं। तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और हिंदुओं के पलायन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां जनहित याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है। याचिका में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। वक्फ कानून के खिलाफ जारी प्रोटेस्ट के हिंसक होने और हिंसा प्रभावित इलाकों के सेंट्रल फोर्सेस के हवाले किए जाने के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ के खिलाफ आंदोलन को जायज बताते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। धर्म माने शांति, धर्म माने एकता, মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড় ধর্ম আর কিছুই হতে পারে না। আমরা যখন জন্মাই একা জন্মাই, আবার যখন চলে যাই একা চলে যাই। তাই কিসের লড়াই, কিসের দাঙ্গা, কিসের যুদ্ধ, কিসের অশান্তি? শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন। বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, आईन कखनो हाथे तुले नेबेन ना। इससे पहले ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून के विरोध को ममता की सियासी मजबूरी करार दिया। ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है, पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकते। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और भीड़ के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद हिंदुओं के पलायन के बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मालदा के मोथाबारी पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसा पीड़ितों को अब ममता सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कुछ महीनों तक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रखनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि वक्फ कानून की आड़ में हिंसा का मकसद
हिंदुओं में खौफ पैदा करना है। देखिए, हालात बहुत ही गंभीर है। महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई है, इज्जत लेने की कोशिश हुई, महिलाएं खुद बोल रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर भारत में ऐसी घटना घट रही है तो उस महिला मुख्यमंत्री का कोई मोरल राइट नहीं है अपने पद पर बैठे रहने की। उनको अभी भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। जनता की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कोर्ट ने भी की है, कोर्ट को भी ये पता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सेंट्रल फोर्सेस को रखना चाहिए वहां पे। अब एक कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्सेस की जुडिशियल यूज होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से पुलिस ने उनको बैठा के रखा, बैठा के नहीं रखना चाहिए। बहुत कड़े हाथों से इस दंगाइयों का दमन करना चाहिए। जहां हिंदू माइनॉरिटी है 20%, 40%, 50% के नीचे,